Hey, Assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. कल पाकिस्तान आर्मी एविएशन के Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर के हवाले से एक फुटेज निकल के सामने आई है और इस फुटेज के अंदर जो है पाकिस्तान आर्मी एविएशन के Z10ME हेलीकॉप्टर को मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार के साथ स्पॉट किया गया है। ये इन हेलीकॉप्टर्स के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट अपडेट है, क्योंकि इनिशियली 2025 के अंदर जब इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान आर्मी एविएशन की इन्वेंट्री में शामिल किया गया था, उस टाइम पे इन मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार्स को स्पॉट नहीं किया गया था। तो ऐसा बहुत हद तक लाइकली लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन हेलीकॉप्टर्स के साथ जो है मज़ीद अपडेट्स और मज़ीद अपग्रेड्स होती रहेंगी। अब थोड़ा सा मिलीमीटर फायर कंट्रोल रडार के बारे में बात करें तो ट्रेडिशनली जब हेलीकॉप्टर जो है वो किसी एनिमी के हेलीकॉप्टर या एनिमी के टारगेट को स्पॉट करता है तो उसको अपनी लाइन ऑफ साइट मेंटेन रखनी पड़ती है। उसकी वजह से जो है ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा रिस्क होता है और एनिमी की एयर डिफेंसेस भी जो है आपको ईजिली स्पॉट कर सकते हैं। इस मिलीमीटर फायर कंट्रोल रडार से जो सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी इन हेलीकॉप्टर्स में आती है वो शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी होती है। हेलीकॉप्टर जो हैं वो टेरेन के पीछे से ब्रीफली ऊपर आ सकते हैं, टारगेट को एक्वायर करते हैं, फायर एंड फॉरगेट का ऑपरेशन और वापस कवर में चले जाते हैं। उसके नतीजे में एनिमी के एयर डिफेंसेस को भी अपने टारगेट एक्वायर करने में वो बहुत मुश्किल पेश आती है। ये मिलीमीटर फायर कंट्रोल रडार जो है ये मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसीज पे काम करता है। इनमें डस्ट, स्मॉग, रेन या फॉग वगैरह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 20 किलोमीटर्स के आसपास है और साइमल्टेनियसली ये तकरीबन 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसके अंदर मुमकिन तौर पे 360 डिग्री आज़मत कवरेज भी मौजूद है। थोड़ा सा हम Z10ME हेलीकॉप्टर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एक्विजिशन के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जानिब से 2018 में टर्की के साथ 1.5 बिलियन डॉलर के एवज़ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो पाकिस्तान को डिलीवर किए जाने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएस ने जो है इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन का एक्सपोर्ट लाइसेंस देने से मना कर दिया था। CTS 800 इंजन जो कि हनीवेल और रोल्स रॉयस की जानिब से तैयार किए जाते हैं वो डिलीवर नहीं हो पाए थे और उसके नतीजे में वो डील कोलैप्स हो गई थी। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि यूएस की जानिब से भी AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर 2015 के अंदर अप्रूव हुए थे, लेकिन वो भी फिर उस टाइम पे पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से या डिफरेंट सिचुएशन की वजह से जो है डिलीवर नहीं हो पाए थे। नाउ जब पाकिस्तान उस टाइम पे T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा था, उस टाइम पे Z10 हेलीकॉप्टर की ऑप्शन भी मौजूद थी, लेकिन T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को प्रेफर किया गया था। लेकिन एक बार जब डील कोलैप्स हो गई तो उस टाइम पे एक इम्प्रूव्ड Z10ME हेलीकॉप्टर को भी पेश किया गया और इवेंचुअली इस हेलीकॉप्टर का इंतखाब किया गया। Z10ME हेलीकॉप्टर जो है वो बेसलाइन Z10 हेलीकॉप्टर से काफ़ी अपग्रेडेड है। इसका जो इम्प्रूव्ड इंजन है WZ9G वो 30% ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 7000 kg है। ये हाई ऑल्टीट्यूड और हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेशंस करने की सलाहियत रखता है। अब पाकिस्तान के सिनारियो में ये हिंदू कुश जैसे रीजन और सियाचिन जैसे टेरेन्स के लिए स्पेसिफिकली ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। Z10ME के अंदर जो है इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर मज़ीद कम किया गया है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 63% तक इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर जो है वो कम किया गया है। जो इसके एग्जॉस्ट आउटलेट्स हैं उनको रिपोजिशन किया गया है। मैन पैड्स के अगेंस्ट भी ये इम्प्रूव रेजिस्टेंस शो करता है और डेजर्ट ऑपरेशन के लिए इसके अंदर सैंड फिल्टर इनटेक भी मौजूद है। उसके बाद आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें 4 से 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर CM502 kg A2 ग्राउंड मिसाइल्स, TY90 A2A मिसाइल्स, CM501XA लॉइटरिंग मुनिशन भी इसके साथ कंपेटेबल है। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर SW6 लॉन्चेबल ड्रोन्स भी हैं। तो ये एक तरह का अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये भी एक मल्टी डोमेन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। लास्टली अगर हम इस फायर कंट्रोल रडार का कंपैरिजन करें तो जो सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है वो अपाचे का ही AN/APG 78 लॉन्ग बो है। तो एक तरह का वो जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, जिसकी 8 किलोमीटर की प्रायोरिटाइज्ड डिटेक्शन है, 16 किलोमीटर स्वीप और 256 टारगेट की डिटेक्शन जो है, जबकि 16 को ये प्रायोरिटाइज़ कर सकता है। Z10ME के अंदर इंपॉर्टेंटली क्लेम्ड रेंज जो है वो 20 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज है। तो ऑन पेपर ऑब्वियसली ये अपाचे से बेहतर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नोट इसके अंदर है कि Z10ME जो है अभी तक कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर जो हैं वो इराक और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। तो इसको अभी अपनी कॉम्बैट वैल्यू जो है प्रूव करनी होगी।
दूसरा, कल ही जो है एक न्यूज़ चैनल शो के अंदर हमें फ़तह 5 मिसाइल के हवाले से कुछ अपडेट देखने को मिली है। तो पहले हम उसकी ऑडियो सुन लेते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। 140 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये वो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मली अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिस्क्रीट, बिल्कुल ठीक वो तो और ये फतेह 1 है। फतेह 2, फतेह 3 भी हमारे पास है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन फायर हमने नहीं किया। सर हमारे पास फतेह 3 नहीं है, हमारे पास फतेह 5 तक है सीरीज। फतेह 5 तक है और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और उसका फायर भी हो चुका है। सो इस ऑडियो से ये प्रूफ होता है कि फ़तह 5 मिसाइल को दर हकीकत टेस्ट किया जा रहा है। ये चीज़ इस शो के या इस ऑडियो से प्रूफ नहीं होती कि फ़तह 5 जो है वो एक मैच्योर प्लेटफॉर्म बन चुका है और अब हम जो है एक तरह से एनिमी की मिस्टेक का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एनिमी की जानिब से किसी किस्म की मिस्टेक की जाती है और तब इस वेपन को जो है शो किया जाएगा, या फिर ये अभी एक तरह की टेस्टिंग फ़ेज़ में ही है और अभी इसको मैच्योर करने के लिए फ़र्दर मज़ीद टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे। ये अभी अनसर्टेन है और इसका जवाब जो है हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। लेकिन फ़तह 5 मिसाइल जो है, जो स्पेकुलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से है, वो फ़तह मिसाइल सीरीज़ का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का मिसाइल होने वाला है और इसकी एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है अगर हम तमाम फ़तह मिसाइल सीरीज़ की फ़ैमिली के बारे में बात करें, और ये ARFC को यानी आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड को एक कंप्लीट लेयर्ड आर्किटेक्चर देती है ऑपरेट करने के लिए। फ़तह 1 बैटलफील्ड से लेके फ़तह 5 स्ट्रेटेजिक डेप्थ तक ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे जो है कन्वेंशनल डेटरेंस के अंदर एक फुल स्पेक्ट्रम पाकिस्तान के अंदर अब मौजूद होगा। अब फ़तह 5 के बारे में अभी मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक और चीज़ जो फ़तह 5 के हवाले से डिस्कस की जाती है वो ये कि ये इस फैमिली का स्पेसिफिक मिसाइल होगा जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को भी अटेन कर सकता है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये कि अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना तो बहुत मुश्किल है कि ये टेस्ट कब किया गया होगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली, और ये कम्प्लीटली स्पेकुलेटिव है, इस पे अभी किसी किस्म की कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन 2025 में अक्टूबर 28, 2025 को कोयटा के आसमानों में एक लूमिनस ट्रेल देखी गई थी। ये लूमिनस ट्रेल जो है आमतौर पे कुदरती भी हो सकती है, लेकिन इसका एक और एंगल ये भी हो सकता है कि आम तौर पे जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट किया जाता है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं आमतौर पे इस तरह की लूमिनस ट्रेल जो है वो पैदा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वेल, हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं मिनिमम माक 5 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस स्पीड पे जो है एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है, जिसके नतीजे में उस व्हीकल के अराउंड जो है वो आयनाइजेशन ऑफ एयर का इफेक्ट पैदा हो जाता है। यानी कि मिसाइल्स जो हैं वो हवा को इतनी सख्ती से कंप्रेस करते हैं कि ये ग्लोइंग प्लाज्मा लेयर का इफेक्ट जो है वो पैदा करना शुरू हो जाती है। तो अब इससे आगे जो है वो स्पेकुलेटिव ही है कि क्या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा था या उस टाइम पे ये कम्प्लीटली नेचुरल फिनोमेना था। दिस इज़ समथिंग जो है वो हमें वक्त के साथ ही पता लगेगा। बहरहाल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।